Good morning, students. Today we are going to read the chapter number 3, The Shepherd Treasure. एक गडरिये का खजाना. A poor shepherd once lived in Iran. एक गरीब गडरिया एक बार ईरान में रहता था. Though uneducated, he was very wise and helpful. यद्यपि वो अनपढ़ फिर भी वह बहुत ही बुद्धिमान और सहयोगी था. द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज. राजा ने उससे भेष बदलकर मिलने का निर्णय लिया. तो हम अब लेसन को डिटेल से स्टार्ट करते हैं. इन ए विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड ए शेफर्ड. ईरान जो देश है उसके एक गांव में एक गडरिया रहता था. ही वॉज वेरी पुअर. वह बहुत गरीब था. ही डिड नॉट हैव इवन ए स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन. उसके पास अपनी एक छोटी सी झोपड़ी भी नहीं थी. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट. वह स्कूल नहीं गया था और उसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था. For there were very few schools in those days. उन दिनों वहाँ पर बहुत ही कम स्कूल होते थे. Though poor and uneducated, यद्यपि गरीब और अनपढ़. This shepherd was very wise. ये जो गडरिया था बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था. He understood people's sorrow and trouble. वह लोगों के दुख और कष्ट को समझता था. एंड हेल्प्ड हिम और उनकी मदद करता था. फेस देयर प्रॉब्लम विद करेज एंड कॉमन सेंस. उनकी समस्याओं का सामना करके किसके साथ? साहस और कॉमन सेंस से उनकी समस्याओं का सामना करता था और उनके कष्ट और दुखों को समझता था और उनकी मदद करता था. मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस. बहुत सारे लोग उसके पास उसे सलाह लेने के लिए उससे आते थे. सून ही बिकेम फेमस. शीघ्र ही वह प्रसिद्ध हो गया. फॉर हिज विजडम. अपनी समझदारी के कारण. एंड फ्रेंडली नेचर. और अपने दोस्ताना व्यवहार के कारण वह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया. द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम. उस देश के राजा ने उसके बारे में सुना. एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम. और उससे मिलने के बारे में सोचा. डिस्गाइज्ड एज ए शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन ए म्यूल. वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज शेफर्ड लिव्ड. डिस्गाइज्ड एज ए शेफर्ड. एक गडरिये का वेश धारण करके और खच्चर पे सवार होकर के एक दिन राजा जो है उससे मिलने के लिए उस बुद्धिमान गडरिये से मिलने के लिए उसकी गुफा में आया. As soon as the shepherd saw the traveler coming toward the cave. जैसे ही गडरिये ने यात्री को गुफा की तरफ आते हुए देखा. He rose to welcome him. वह उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया. He took the tired traveler inside the cave. वह थके हुए यात्री को गुफा के अंदर ले गया. Gave him water to drink. पीने को पानी दिया. एंड ए शेयर ऑफ हिज meager meal. और अपना जो खाना था उसका कुछ हिस्सा उसको खाने के लिए दिया. द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव. राजा ने गुफा के अंदर रात को आराम किया. एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड हॉस्पिटलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन. और गडरिये के आओ भगत और बुद्धि से भरी हुई बातों से राजा जो था बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ. द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर देन द किंग. तो गडरिये को ये पता लगाने में गडरिया समर्थ हो गया कि जो विजिटर था वो कोई और नहीं एक राजा था. द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट.
जो राजा था उसने गडरिया को एक छोटे से जिले का गवर्नर बना दिया। अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर। जो दूसरे गवर्नर थे वे नए गवर्नर से ईर्ष्या करने लगे। एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट, और उसको बेईमान कहने लगे। दो स्टिल टायर्ड, यद्यपि बहुत ज़्यादा थका हुआ, द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। राजा ने निर्णय लिया कि वो अगली सुबह जो है प्रस्थान करेगा। ही सेड, उसने कहा, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू ए पुअर ट्रेवलर। भाई आपने एक गरीब यात्री की मदद की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लीव। मुझे लंबा जाना है, इसलिए मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आइज ऑफ हिज गेस्ट, अपने मेहमान की आंखों में सीधा देखते हुए द शेफर्ड रिप्लाइड, गडरिया ने उत्तर दिया, थैंक यू, धन्यवाद, योर मैजेस्टी, आपकी महानता, फॉर पेइंग मी द कम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट, जिसके लिए आपने मेरे पास विजिट की उसके लिए धन्यवाद। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड। राजा जो है हैरान भी था और खुश भी था। ही इज इंडीड वेरी वाइज, वह वास्तव में बहुत बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं सोचा, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मैं चाहता हूँ इस तरह के लोग मेरे लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड द हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और राजा ने उस विनम्र गडरिया को अपने एक छोटे से जिले में एक गवर्नर के पद पर नियुक्त कर दिया। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, यद्यपि वह अपनी पावर, अपनी शक्ति और मान सम्मान से उसने अपने आप को काफ़ी ऊंचा उठाया। द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, जो गडरिया था वो इतना ही विनम्र रहा जैसे कि वह पहले था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम, लोग उसे प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे। फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस, उसकी बुद्धिमानी, सहानुभूति और अच्छाई के कारण बड़ा सम्मान करते थे लोग उसका। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वह एक और सभी के लिए दयालु था। His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country, उसकी जो प्रसिद्धि थी एक निष्पक्ष और बुद्धिमान गवर्नर के रूप में पूरे देश के अंदर फैल गई कि वही वह एक निष्पक्ष और बुद्धिमान गवर्नर है। Now the governor of other province grew terribly jealous of him, अब जो गवर्नर थे दूसरे प्रांतों के वे बहुत ज़्यादा उससे ईर्ष्या करने लगे थे। एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और राजा से उसके विरुद्ध बात करने लग गए थे। दे सेड, वे कहते थे, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, वह बहुत बेईमान है। एंड कीप फॉर हिम पार्ट ऑफ मनी दैट ही कलेक्ट एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, कि वह स्वयं अपने पास पैसे का कुछ हिस्सा रखता है जो है लोगों से टैक्स के रूप में इकट्ठा करता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम देयर डिड एन आयरन चेस्ट, कि भाई वह अपने साथ एक लोहे की पेटी हमेशा क्यों रखता है, उन्होंने ये बात भी राजा को बताई। परहैप्स शी कैरिड इन इट द ट्रेजर, शायद उसके अंदर उसका खजाना है, दैट ही हैड सेक्रेटली कलेक्टेड, जो है गुप्त रूप से इकट्ठा करता है। आफ्टर ऑल, आखिरकार, दे सेड मोकिंगली, उसका मजाक करते थे। ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड, वह एक साधारण गडरिया था। एंड कुड बिहेव नो बेटर, और वह इतना अच्छा व्यवहार नहीं करता था। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द प्लेस, जो नया गवर्नर था उसको महल के अंदर बुलाया गया। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन, उसे आदेश दिया गया टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरीड एन आयरन चेस्ट, कि वह हमेशा अपने साथ लोहे की पेटी क्यों रखता था। द चेस्ट कंटेन्ड नो गोल्ड और सिल्वर, जो पेटी थी उसके अंदर कोई सोना या चांदी नहीं थी।
तो हम इसको डिटेल से देखते हैं इन लाइनों का एक्सप्लेनेशन। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स। पहले तो राजा ने इन रिपोर्टों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स। लेकिन कितने लंबे समय तक वह इन गवर्नर्स को इग्नोर कर सकता था। एंड देयर एंडलेस स्टोरीज, और उनकी कभी न अंत होने वाली कहानियां अबाउट द शेफर्ड, गडरियों के बारे में। वन थिंग वाज सर्टेन, एक चीज निश्चित थी। द किंग डिस्कवर्ड, राजा ने पाया। द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। जो नया गवर्नर था ऑल द टाइम, पूरे समय, एक जो लोहे की जो पेटी थी उसको हमेशा अपने साथ रखता था। सो वन डे, इसलिए एक दिन द न्यू गवर्नर वाज समन्ड टू द पैलेस। जो नया गवर्नर था उसको महल के अंदर बुलाया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वह अपने ऊंट पर सवार होकर के आया। एंड टू एवरीवन डिलाइट, और सभी प्रसन्न हुए। द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर फास्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल बैक। और जो प्रसिद्ध लोहे की जो पेटी थी वो बंधी हुई थी सुरक्षित तरीके से ऊंट की पीठ के पीछे। नाउ द किंग वाज एंग्री, अब राजा जो है नाराज था। ही थंडर्ड, वह गरजा। व्हाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू। ये जो लोहे की पेटी है इसको आप हमेशा अपने साथ क्यों रखते हो। व्हाट डज इट कंटेन, इसके अंदर क्या है। द गवर्नर स्माइल्ड, जो गवर्नर था वो मुस्कुराया। ही आस्क्ड द सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट। जो गवर्नर था वह मुस्कुरा करके उसने नौकर को कहा कि जो पेटी है उसको अंदर लाया जाए। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड, कितनी उत्सुकता से लोग उसके चारों तरफ खड़े थे। वेटेड फॉर द शेफर्ड, जो गडरिये का इंतजार कर रहे थे। टू बी फाउंड आउट, कि उसके रहस्य का पता लग गया था। इस चीज का वे इंतजार कर रहे थे कि वाकई में इसके रहस्य का आज पता लग जाएगा। बट हाउ ग्रेट वाज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ। लेकिन कितनी बड़ी उनकी हैरानी थी और स्वयं राजा की भी इस बात के ऊपर। व्हेन द चेस्ट वाज ओपन्ड, जब पेटी को खोला गया। नो गोल्ड और सिल्वर और जेवल, इसके अंदर कोई सोना चांदी या आभूषण नहीं थे। बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वाज ऑल दैट केम आउट, लेकिन एक पुराना सा कंबल, यही सब कुछ था जो उसमें से बाहर आया। होल्डिंग इट अप, इसको ऊपर उठा करके प्राउडली, गर्व के साथ, द शेफर्ड सेड, गडरिये ने कहा, दिस माय डियर मास्टर, मेरे प्रिय मालिक, यह इज माई ओनली ट्रेजर, यह है मेरा केवल खजाना। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं इसको हमेशा अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, लेकिन आप ऐसे एक साधारण कंबल को अपने साथ क्यों रखते हो। श्योरली, निश्चित रूप से, यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, आप एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हैं। द किंग आस्क्ड, राजा ने कहा। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, इसके लिए जो गडरिया था उसने बड़े ही मान सम्मान के साथ उत्तर दिया, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये जो कंबल है मेरा सबसे पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक। ये जो कंबल है ये मेरी को सुरक्षा देगा। कैसे सुरक्षा देगा, अगर आप किसी भी समय, महाराज, आप मेरा ये जो नया लबादा है, अगर आप इसको ये मेरे से ले लेंगे तो उस समय मेरा ये जो कंबल है ये मेरी मदद करेगा, मेरी सुरक्षा करेगा। हाउ प्लीज द किंग वाज, राजा कितना खुश था। एंड हाउ एम्ब्रेस द जेलस गवर्नर, और कितने परेशान थे ईर्ष्यालु गवर्नर। became to hear the wise man reply, उस बुद्धिमान आदमी के उत्तर को सुन करके राजा बहुत खुश था
और जो उसके ईर्ष्यालु जो गवर्नर थे वे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। नाउ दे न्यू, अब वे जान गए थे, दैट द शेफर्ड वाज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। अब उनको पता लग गया था जो गडरिया था वो वास्तव में एक बहुत ही विनम्र और बुद्धिमान आदमी था उस देश के अंदर। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। राजा ने उस गवर्नर को उसी दिन से एक बहुत बड़े जिले का गवर्नर बना दिया था। तो स्टूडेंट्स, जो वीडियो है उसको ध्यान से सुनना है आपने। ओके, थैंक यू।